हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्ले के होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि 1 फरवरी के लिए जो प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। जिसका मेन में है और जिसका साइड से भी है बायोलॉजी, आप लोग दोनों बच्चे अच्छे तरीका से देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न करेंगे और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अब ना मात्रा का टाइम बच चुका है आपके पास। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा और जल्द ही हम सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। याद रखिएगा, बहुत ही कम समय में हम सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है मेरे भाई, वो किसमें होता है? जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि हमने आपको बहुत बार बतलाया होगा कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है या जनन होता है, याद रखिएगा ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। मात्र 35 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मात्र 35 क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 35 में से 35 कहीं आ जाए, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही हमने गैस करके सारे प्रश्न को लाए हैं। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कहां होता है? आपको हमने बतलाया था, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन जो होगा वो कहां पर होगा? निम्न श्रेणी के निम्न कहेगा, निम्न कहेगा, निम्न कहेगा। याद रखिएगा, निम्न श्रेणी के पौधा में कहां होगा? तो हमने बतलाया था, जब ऊंच कहेगा तो आंतरिक मारिएगा। ठीक है ना? ऊंच कहेगा तो आंतरिक मारिएगा और निम्न कहेगा तो क्या मारना है? बाह्य मारना है। बाहर की तरफ होता है निषेचन। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। हम जो साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से आपको क्या करना है? गेन करना है, अच्छे तरीके से सुनना है। याद रखिएगा, ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन फाइनल बी हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1 फरवरी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कर रहा है। केचुआ प्राणी है। केचुआ जो है कैसा प्राणी है? आपको हमने बतलाया था मेरे भाई कि केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। आप लोग याद रखिएगा, तो उभयलिंगी तो नहीं दिया है, लेकिन हम लोग द्विलिंगी को उभयलिंगी कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखें। याद रखिएगा, हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको एक्स्ट्रा तरीके से हम लोग बतलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन जो होता है कहां पर होता है? बबुआ टाइप क्वेश्चन है और कौनो आंसर टिक आउट कर देगा। कौनो बच्चा जो होगा इसका आंसर जो होगा टिक आउट कर देगा। याद रखिएगा कि स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वो कहां होता है? तो याद रखिएगा, स्तनधारियों में जो निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मात्र 35 क्वेश्चन है, मात्र 35 क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। कर निम्न में से कौन मिथ्या फल है? कौन जो है मिथ्या फल का उदाहरण है? जल्दी से जो है ना 5 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि हमने पहले बार मतलब बहुत पहले हमने इसका जो है आंसर हमने टिक आउट करवाया था और रिवीजन के तौर पे सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि निम्न में जो कौन होता है? मिथ्या फल होता है। तो हमने आपको क्या बतलाया है मेरे भाई? याद रखिएगा, 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। मिथ्या फल जो हम लोग कहते हैं, सेव को कहते हैं, एप्पल को कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और हमारे क्लास से जुड़ने का आप लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि हो सकता है हम कहां तक मदद कर सकते हैं। ठीक है ना? बहुत ज्यादा तक हम लोग मदद कर सकते हैं। तो आपको जो है हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है। याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं आपको जो है मदद करेंगे, बेहतर तरीका से मदद करेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले पुष्प को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए। क्या हो जाएगा कि हवा के द्वारा, ठीक है ना, हवा कहे वायु कहे, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वहां किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हमको भी पता नहीं है, क्योंकि नाम चेंज कर करके पूछता है। ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी के इतना हल्का में मत लीजिएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, बायोलॉजी का हल्का में नहीं लेना है। ठीक है ना? तो जल्दी से बतला दीजिए कि हवा द्वारा परागण किस फूलों में होता है? तो याद रखिएगा 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। वायु परागित होता है, यानी हवा परागित होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है? हमारा जो है क्लास जो बच्चा किया होगा अच्छे तरीका से इसका आंसर टिक आउट कर देगा, अच्छे तरीका से टिक आउट कर देगा। याद रखिएगा कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है? याद रखिएगा, द्वितीयक केंद्रक होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन
8 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, किस फल का हम लोग बीज चोल खाते हैं, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये तो सारे बच्चे को पता होगा कि जायफल का भी हम लोग बीज चोल खाते हैं, लीची का भी खाते हैं, शरीफा का भी खाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और काफी बच्चे दिया रहता है सेब दिया रहता है, सेब दिया रहता है, नारंगी दिया रहता है। याद रखिएगा क्या दिया रहता है, नारंगी दिया रहता है ना, नारंगी, यहाँ थोड़ी सी नारंगी याद रखिएगा, नारंगी दिया रहता है। देखिए जायफल दिया रहेगा, सेब दिया रहेगा, नारंगी दिया रहेगा, इनमें से सभी दिया रहेगा। तो काफी बच्चे इनमें से सभी मार देते हैं। तो इस टाइप से नहीं मारना है, आपको ऑप्शन याद करके नहीं जाना है, नहीं तो का हो जाएगा आपका जो है सारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन याद कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन गलत होगा, याद रखना है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है जायफल मारना है, लीची मारना है, शरीफा मारना है, इसका सभी जो है हम लोग बीज चोल खाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 9 क्या कर रहा है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। ये तो हमने पहले बार तो आपको बतलाया था ना क्वेश्चन, याद रखिएगा कि पुंकेसर जो होता है वो कितने भागों में हम लोग बांटे हुए हैं पुंकेसर को। तो याद रखिएगा कितना, 2 भागों में बांटे हुए हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग जो है वहां 1 फरवरी को जाकर गर्दा मचा देना है, प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों में गर्दा मचा देना है आपको। दोनों में पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन का द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो द्विनिषेचन का परिणाम जो होता है मेरे भाई, भ्रूण कोष होता है, भ्रूण पोष होता है। और भ्रूण पोष है क्या, देखिए भ्रूण पोष है क्या पूछ देगा कि भ्रूण पोष क्या है। तो याद रखिएगा भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना भ्रूण पोष कहलाता है। याद रखिएगा इस टाइप से याद रखिएगा, ठीक है ना। भ्रूण पोष है क्या, 1 नंबरिया में पूछेगा, 2 नंबरिया में पूछेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने परिभाषा इसका बतला दे रहे हैं, ठीक है ना। भ्रूण पोष है क्या, तो भ्रूण को पोषण देना भ्रूण पोष कहलाता है। जैसे कि मां के पेट में पल रहा बच्चा संतान, ठीक है ना। ये उदाहरण के लिए हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखिए और हमारे क्लास से जुड़ने का आप लोग प्रयास करें, हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम जहां तक हो सकता है आपको मदद करेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, करे कि भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल जो है क्या कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और बच्चा जो मेहनत किया होगा तो मार देगा आंसर। तो मूंगफली है मेरे भाई, क्या है, मूंगफली है। ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा आपको जो है एक भी क्वेश्चन वहां छोड़कर नहीं आना है। तो 70 में जो है ना, 70 में 35 मार कर आना है। कितना, 70 में 35 मार कर आना है, तो आना है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि शहद का निर्माण करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि शहद का निर्माण जो है कौन करती है, कौन मधुमक्खी करती है। तो हमने बतलाया था जो कार्य करती है, यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी हो जाएगी या सेवक मधुमक्खियां हो जाएगी। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मेहसाना किसकी प्रजाति है। मेहसाना जो होती है किसकी प्रजाति होती है, हमने कल के क्लास में आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि मेहसाना जो होती है भैंस की प्रजाति होती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन हम लोग वी कर देंगे। याद रखिएगा बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। हमने बोला है ना कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कल्याण सोना किसका किस्म है। कल्याण सोना जो होता है वो किसका किस्म होता है, हमने बतलाया था जहां सोना और चांदी की बात है, यानी हमारा जो होता है गेहूं जो होता है ना मेरे भाई, गेहूं जो होता है, याद रखिएगा कल्याण सोना का उदाहरण होता है। याद रखिएगा गेहूं, ठीक है ना, गेहूं याद रखना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने किए थे, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए कि बैक्टीरिया का खोज किसने, कौन वैज्ञानिक किए थे। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ल्यूवियन हॉक ने किए थे। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन का, कॉपर टी को रोकता है, कौन रोकता है, कॉपर टी को कौन रोकता है, जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाए। कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है, निषेचन को यानी फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने कौन से नियम को प्रतिपादित किया था, हमने बतलाया था मेरे भाई कि मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन मेंडल का एक नियम अपवाद भी निकला था जो सहलगनता का नियम कहते हैं। याद रखिएगा कि मेंडल का नियम का एक अपवाद है तो सहलगनता का नियम, और इस मेंडल ने प्रतिपादित किया था कौन नियम को, तो आनुवंशिकता का नियम को। आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में से कौन क्वेश्चन आएगा याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन करें, डाउन सिंड्रोम एक है। डाउन सिंड्रोम जो होता है क्या होता है, याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम की संख्या जो होती है वो 47 होगी। जहां डाउन कहेगा ना उसका संख्या जो होगा अधिक होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड पे एग्जाम पूछे जाने का संभावना है, याद रखिएगा। तो डाउन सिंड्रोम एक है, क्या है, तो 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा
बी हो जाएगा। गुणसूत्रीय व्यवधि है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है ना, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, यानी सब किसी को अपना रक्त दे सकता है, लेकिन किसी अपना ग्रुप वाले से ये केवल लेता है, ठीक है ना। एवं अपना ग्रुप वाले से इसका जब घटी होगा, कम का जो रक्त का जो होता है कम ही होगा, ये जो होता है अपने ही ग्रुप वाले से लेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन सब किसी को ये अपना खून जो हो जाएगा वो दे देगा। तो हमने कल के क्लास या परसों के क्लास में हमने बतलाया था, ग्रुप ओ जॉन होता है ना, याद रखिएगा, ग्रुप ओ होता है जॉन, ये सब किसी को दे सकता है, लेकिन ये सब किसी से ले नहीं सकता, अपना ग्रुप वाला से ले सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हिंदी इंग्लिश कौनों में दे सकता है, आपको घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे लेग ऑफ रन का घटक नहीं है। लेग ऑफ रन का जो होता है कौन घटक नहीं है, 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। प्राइमर जीन हो जाता है ना, लेग ऑफ रन का घटक नहीं होता, याद रखिएगा। आपको जो है सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है, पहले रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन का, अपहरण मंडल क्या प्रदर्शित करता है। ये तो सारे बच्चे को पता होगा, जितने बच्चे देख रहे हैं ना उस सारे बच्चे को पता होगा कि अपहरण मंडल जो होता है क्या प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल से जुड़ना और हमारे ग्रुप से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि हम हो सकता है कहां तक मदद कर दे आपको, ठीक है ना। तो आपको जुड़ना अति आवश्यक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम मदद जहां हो सकता है, जहां तक हो सकता है वहां तक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन का, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। अभिसारिक विकास को कौन प्रदर्शित करता है, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्मृति अंग द्वारा जो होता है अभिसारी विकास को प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 क्या कर रहा है, करेगा वैसे पदार्थ जिनके प्रति रक्षी अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये तो हमने प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले बतला रखा है, याद रखिएगा। ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षी क्रिया अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, एलर्जन कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर जो होता है कौन है, जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, कि कौन सा कैंसर जो हो रहा है मनुष्य में बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कार्सिनोमा। ये कैंसर का रूप ही होता है, याद रखिएगा। यही कैंसर जो होता है लोगों के अंदर हो जा रहा है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। ताइचुंग जो होता है इनमें से किसकी किस्म होती है, हमने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बतलाया है, चावल का, ठीक है ना, चावल का। तो लेकिन भैया यहाँ चावल तो नहीं दिया है, क्या मारेंगे, धान तो मारा है, मारेंगे ना, क्योंकि धान जो होता है बहुत अच्छी किस्म होती है, याद रखिएगा। दोनों हो जाएगा, जहां चावल दिया रहेगा चावल मारेंगे, धान दिया रहेगा धान मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत है। जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बतलाया होगा कि जैविक खाद्य का मुख्य रूप जौन हो जाएगा वो जीवाणु हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। जैविक खाद्य होता क्या है, जैसे कि भैंस का, गाय का मल मूत्र को हम लोग जैविक खाद्य कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक होता है, यानी फसल को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक कौन होता है, याद रखिएगा, जैविक खाद्य। हमने क्या बोला, जैविक खाद्य जो होता है भैंस गाय का मल मूत्र को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक खाद बोलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद है, बहुत ही अच्छी खाद है, याद रखिएगा। शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आपको याद रखना है सारे प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 करे सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक जोन होता है वो कौन होता है, वो कौन होता है, तो याद रखिएगा चट्टान होता है मेरे भाई, चट्टाने होता है। ऑप्शन बी वाला सही करिएगा, याद रखिएगा। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कह रहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा चट्टाने होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है, किस राज्य में अवस्थित है। इस टाइप से भी पूछता है कि गेंडा अभयारण्य जो होता है वो किस राज्य में जो होता है अवस्थित होता है। तो याद रखिएगा कल के क्लास जो बच्चा देखा होगा वो मार देगा कि असम में अवस्थित है मेरे भाई, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा असम भी लिखा जा सकता है, असम को असम भी लिखा जा सकता है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 30 नंबर क्वेश्चन करें कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा जो है कहां पर
प्रदान की जा सकती है? ये प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको बतलाया था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। फ्लोरा में भी और फाउन में भी। इसका मतलब जो हो जाएगा ए और बी दोनों में हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे भारत का जैविक विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ था, किस संसद में पारित हुआ था? जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन को बतलाए हुए हैं, याद रखिएगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी बतला दिए हैं। याद रखिए, रिवीजन के तौर पर आपको करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। जल्दी से बतला दीजिए 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2002 में हुआ था। कहां दिया है? ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा जानते हैं, वो जब से वर्षा होगा उस मतलब ऊपर से जो है हमारे आसमान से जो है हमारे धरती पर जो हो जाएगा काला काला जो है बारिश होगा, उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे वर्षा अम्ल कहलाती है, जो पीएच मान कम होता है, किसका मतलब जब इसका पीएच मान कितना से कम होता है, ये भी हमने प्रश्न आपको बतलाया होगा, याद रखिएगा। ये जो होता है 5.6 से कम होता है, कितना से? 5.6 से कम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, 33 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का सबसे बड़ा परितंत्र है, परितंत्र कौन है? पारितंत्र भी होता है, परितंत्र भी होता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा पारितंत्र कहे या परितंत्र कहे कौन है? तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्री परितंत्र है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा है ना 100 पर परागण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? कितनी होगी मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। तो 100 कह रहा है, 100 पर परागण, तो याद रखिएगा 20 उसमें होगा, कितना? 20 विभाजन सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन आपको बतलाया और अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास किया और कम समय में हमने खत्म भी कर दिया। हमने पहले ही बोला था कि कोई क्वेश्चन पर हमने टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे और कम समय में हम लोग समाप्त कर देंगे। तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ना, तो वहां मार के आ जाइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा और हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, सारे बच्चे क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और हमारे चैनल से भी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हम कहां तक आपको मदद कर दे, ठीक है। तो आप लोग जुड़ने का अत्यधिक से अत्यधिक प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।